कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट का जो पूरा रैकेट चल रहा था, पूरा गोरख धंधा चल रहा था, उसमें जो भी डोनर होता था उसका जो पूरी ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया होती थी किडनी निकालने की और रिसीवर को देने की, ये तो आहूजा अस्पताल में होती थी। लेकिन डोनर को इस पूरी प्रक्रिया के बाद शिफ्ट किया जाता था कल्याणपुर के इसी न्यू मेड लाइफ हॉस्पिटल में, जिसके दोनों संचालकों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो इस पूरे मामले में पीड़ित है आयुष ने इस पूरे मामले में जो पुलिस को बयान दिया है उसमें उसने इस बात का जिक्र किया है कि वो एमबीए का स्टूडेंट है, देहरादून में पढ़ाई कर रहा था, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और चूंकि लास्ट ईयर की फीस उसके पास जमा करने के लिए नहीं थी और उसी दौरान एक दलाल के झांसे में वो आ गया और ये पूरा जो सौदा है उसकी किडनी का वो 10 लाख रुपए में तय हुआ। लेकिन बताया जाता है कि जो सौदे की रकम है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए दी गई, 6 लाख रुपए उसे नहीं दिए गए। और जब इस पूरे मामले का विवाद शुरू हुआ तो ये मामला पुलिस तक पहुंचा और जब पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन तक पहुंची तो कानपुर के इस पूरे किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जहां बाकायदा सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच के लिए लोगों की किडनी ले ली जाती थी, मजबूरी का फायदा उठाया जाता था और उसके बाद उस किडनी को 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए रकम लेकर के लोगों को दी जाती थी। यानी कि गोरख धंधा पूरे कानपुर में चल रहा था और जो डोनर्स होते थे उनको ऑपरेशन के तुरंत बाद इसी तरीके के अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाता था, जिनका रजिस्ट्रेशन भी बताया जा रहा है कि नहीं है। इसीलिए कानपुर पुलिस ने और स्वास्थ्य विभाग ने इस न्यू मेड लाइफ अस्पताल को सील कर दिया है और आगे की जो प्रक्रिया है, जो विधिक कार्रवाई है, वो कानपुर पुलिस कर रही है। हम इस समय कानपुर के कल्याणपुर इलाके के प्रिया अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर जो शिवम अग्रवाल नाम का आदमी है जो कि यहाँ पे इलाके में एम्बुलेंस चलाता है और वही इस पूरे मामले का बिचौलिया था। उसी ने प्रिया अस्पताल में लोगों से संपर्क किया और ये कहा कि उनका एक पेशेंट है, मरीज है, उसको अपने यहाँ रख ले। दरअसल रिसीवर जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी उसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाले लोग मौजूद हैं, गार्ड मौजूद हैं जो कि उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। गार्ड साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि जब आप मौके पर पहुंचे क्या देखा, किस तरीके से वो पेशेंट यहाँ पर लाया गया? करीब जो है फोन जो हमारे मैनेजर साहब थे उनके पास फोन आया, जो हमारे ओनर थे नरेंद्र सिंह जी, वो गए थे मंदिर। तो जो है अवस्थी जी मैनेजर है, उनके पास फोन आया था कि पेशेंट जो है आ रहा है और स्टोन का, किडनी स्टोन का पेशेंट है, उसको एडमिट कर ले। उनको फोन आया है अमित अग्रवाल का, शिवम अग्रवाल का। तो फोन आया तो जो है अब वो शिवम अग्रवाल जी आए हैं गाड़ी लेके, उसके साथ उनके पीछे एम्बुलेंस आई है। तो हम लोगों ने जो है पेशेंट शिफ्ट किया। हमने कहा थोड़ा पेशेंट देख लो, तो कह रहे स्ट्रेचर यही जाएगी। तो हमारे यहाँ स्ट्रेचर बड़ी लिफ्ट में जाती नहीं है, जो हम लोगों की ये छोटी स्ट्रेचर है यही जाती है, एम्बुलेंस वाली स्ट्रेचर नहीं जाती क्योंकि लिफ्ट छोटी है। तो मैंने मना किया कि इसमें शिफ्ट करा दीजिए यहीं। बोले नहीं, जो है स्ट्रेचर यही जाएगी। तो वो अपना स्वयं जो है धक्का लेके, जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, वो लेके सीधे लिफ्ट में गया। वहाँ लिफ्ट में गाड़ी स्ट्रेचर नहीं गई तो वापस फिर लाया। तब हमने कहा कि मैं मना कर रहा था तो आप क्यों ले जा रहे हो? तो फिर उसमें शिफ्ट करा के वो जो है उसमें अपनी हॉस्पिटल वाली उसमें ले गए हैं, ऊपर ले गए हैं। बाकी पेशेंट जब ऊपर चला गया तो स्टाफ के उसमें यह होगा, उसके बाद जानकारी नहीं। फिर बाद यहाँ पर सीएमओ पहुंच गए, पुलिस पहुंच गए। 1 घंटे के लगभग, पौन घंटा 1 घंटे के लगभग जो है आए हैं वो लोग। जी हाँ। आपको शिवम अग्रवाल ने ये बताया था, मतलब यहाँ के लोगों को ये बताया था कि स्टोन का पेशेंट है, ये पथरी का, स्टोन पथरी का पेशेंट है और 3 दिन इसको रखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। जो है भैया ने फोन किया होगा, मंदिर में थे तो फोन में कहा कि जो है ठीक है। तो यहाँ था ऑपरेशन करना है या ऑपरेशन हो चुका है? नहीं, ऑपरेशन हो चुका था, बोले थे ऑपरेशन हो चुका है, बस आ करके हम यहाँ पे 3 दिन के लिए रखेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज बना देंगे, बस ये बात है। शिवम अग्रवाल को आप लोग कैसे जानते हैं, क्या उसकी पहचान है? सर हम लोग तो नहीं जानते, मेरे भैया हैं नंदू भैया, तो उन्हीं के मार्फत से वही एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली अब मेडिकल लाइन में है तो हर कोई एक दूसरे से संपर्क हो जाता है, रहता है सर, तो उसमें कोई बड़ा वो नहीं है, बस ये बात थी। शिवम एम्बुलेंस चलाता था? अब ये चीज सर जानकारी मुझे भी नहीं आपको है। जानकारी है शिवम एम्बुलेंस चलाता है? क्या करता है वो? उनको हमने जब भी देखा है 4 व्हीलर में देखा है। एम्बुलेंस चलाता है या एम्बुलेंस के साथ आता है दूसरी गाड़ी से? आप पहली बार आए हैं ये? अच्छा, पहली पेशेंट लेके पहली बार आए हैं। इसके पहले जो है जब कभी काली टी शर्ट पहने जो इसमें भी दिए हैं, इनको हमने 1-2 बार देखा है, क्योंकि 23 जनवरी को हमारा उद्घाटन हुआ और 24-25 से पेशेंट आए। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ यहाँ, मतलब 3 महीने हुआ है खाली उद्घाटन हुआ? अभी उद्घाटन हुआ है, अभी 23 जनवरी को उद्घाटन वही हुआ है। अखंड रामायण वगैरह सब हुई थी, पाठ पूजा हुई थी, सब कुछ हुआ है।
और बाकी इसके पहले इनको कभी नहीं देखा। अभी फिलहाल सारे जो मरीज अंदर थे उनको शिफ्ट कर दिया गया यहाँ से। नहीं सर, सबको सभी जो लोग अपना चले अपना गए, पेशेंट कोई कह नहीं दिया है। कि ले जाइए अपने सब। हम लोगों ने कहीं भी नहीं किया, सब अपने अटेंडेंट से कह दिया कि आप अपने पेशेंट ले जाइए, ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा जो है हॉस्पिटल में दिक्कत आई है, और सब अपने अपने स्वेच्छा से लामा करा के ले गए हैं। क्या क्या ऑपरेशन होता है, क्या क्या इलाज होता है यहाँ? नॉर्मल ये है, डिलीवरी है, सीजर है, जो है स्टोन का हो गया, जो क्या नाम से आपका जो फ्रैक्चर एक्चर ये सब है, ये सब इसी में है। बाकी ऐसा कुछ जो है उस तरह का पेशेंट नहीं। अभी हम लोग तो केवल 2.5-3 महीने हो रहे हैं। 2.5-3 महीने पहले ही ये प्रिया अस्पताल का उद्घाटन हुआ था, पूजा पाठ हुआ था, सारी चीजें हुई थी, लेकिन फिलहाल अस्पताल अभी कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट थे, उन पेशेंट्स को यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन के ही लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन्होंने ही कह दिया है कि आप फिलहाल यहाँ से शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि थोड़ी परेशानी इस वक्त जरूर आई है। अगर अस्पताल परिसर की बात किया जाए तो देखिए, अस्पताल परिसर अभी फिलहाल यहाँ पर खुला हुआ तो जरूर है, लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, सीएमओ की जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इस प्रिया अस्पताल में की जा रही है। रिसेप्शन आपको खाली मिलेगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, और इसी वजह से फिलहाल इस अस्पताल को जो पूरी विधिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस की अपनी अलग होती है, सीएमओ डिपार्टमेंट की अपनी अलग होती है, वो सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। लेकिन पेशेंट यहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद सीएमओ अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं, पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं, और यहीं से पूरी तरीके से चीजों को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन अस्पताल के, प्रिया अस्पताल के लोगों का कहना है कि पेशेंट को यह बताया गया था कि उसको किडनी का ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन के बाद उसे 3 दिन यहां पर रख करके छुट्टी दे देनी है, और इसलिए इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं आती है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद, जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि प्रिया अस्पताल की क्या संलिप्तता है। लेकिन इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, संचालकों को गिरफ्तार किया है, डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है, और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है कानपुर पुलिस। कानपुर पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अवैध रूप से जो किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाया जा रहा था, कानपुर पुलिस ने उसका भंडाफोड़ किया है। इस टीम को लीड कर रहे, इस पूरे ऑपरेशन को अपने तरीके से अंजाम दे रहे हैं डीसीपी वेस्ट कासिम आबदी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, कैसे टिप ऑफ मिला और टीम कैसे उन डॉक्टर्स तक पहुंची जो पूरा गोरख धंधा कानपुर में कर रहे थे? देखिए, सीपी सर द्वारा पहले ही निर्देश प्राप्त हुए थे हम लोगों को कि इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक इंटेल्स थे जो सर की टीम द्वारा भी शेयर किया गया था, उसके ऊपर काम हो रहा था। विगत 1-2 महीने से इस तरह के लगातार इनपुट्स थे कि यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं, लेकिन क्योंकि ये काम डिस्क्रीट वे में होता है, इसलिए इसका पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पता कर पाना मुश्किल था। ये जो रिसेंट ऑपरेशन हुआ है, इसमें हम लोग को एग्जैक्ट टिप मिली थी कि यहाँ पर इस समय ये काम हो रहा है, और उस समय हम लोगों ने मेडिकल टीम के साथ छापेमारी की और ये सफलता मिली है। इसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें होनी है। कुछ और हॉस्पिटल्स के नाम आए, उनके बारे में भी जांच हो रही है। कुछ अन्य लोग इसमें पूरे गैंग में और शामिल हैं, इस पूरे सिंडिकेट में। उनके कुछ लोगों के मोबाइल नंबर्स हमें मिले हैं, कुछ की डिटेल्स मिली है, बैंक खातों की डिटेल्स मिली है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिली है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग रन प्रोसेस है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और इस पूरे सिंडिकेट के में और लोग भी शामिल हैं जिनका आने वाले समय में जिनके बारे में डिटेल प्राप्त करके और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। डोनर्स तक पहुंचना, रिसीवर्स तक पहुंचना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, पैसों की बातचीत करना, और इतने सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन को अंजाम देना, ये पूरा काम गिरोह सर कैसे कर रहा था? इसमें अलग अलग लेयर्स का अलग अलग काम था। इसमें एक टीम थी जो डोनर्स और रिसीवर उनके संपर्क में रहती थी, एक टीम यहाँ पर हॉस्पिटल्स अरेंज करती थी, एक व्यक्ति का काम था जो है यहाँ पर जो लोकल लाइजनिंग करना, एक व्यक्ति का काम था शहर में किस डोनर रिसीवर को भेजना है उसको कोऑर्डिनेट कराना, डॉक्टर्स की टीम लाना, ओटी तैयार करना, ये सब अलग अलग टीम्स का काम था। और इसी हिसाब से इन लोगों को पेमेंट भी होता था। जिसका रोल ज़्यादा था उसको ज़्यादा पेमेंट मिलता था, जिसके छोटे रोल से उसको कम पेमेंट मिलता था। तो एक तरह से ये पूरा जिसको कह सकते हैं ये पैराफेनेलिया था, जिसमें सभी के अलग अलग रोल्स थे, और इसमें जब पैसा मिलता था तो फिर ये लोग आपस में उस पैसे का बंदरबाट करते थे। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो डोनर है उसको पैसों की जो बंदरबाट थी वहीं से आप लोग को टिप ऑफ मिला, क्योंकि उसके साथ शायद धोखा किया गया था, जिसकी सूचना आपकी टीम को मिली, उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन किया गया। हाँ, ये बात भी फैक्ट है कि इन लोगों में पैसों को लेकर के इनकी टीम्स में आपस में मनमुटाव हुआ था। जितने पैसे की शायद बात इनिशियल हुई थी उतना पैसा डोनर को नहीं पहुंचा। तो डोनर के संपर्क में जो व्यक्ति था, फिर उसने जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कमांड में जो व्यक्ति है उससे संपर्क किया, तो आपस में इन लोगों में मनमुटाव हुआ। उसकी भनक जो है वो दूसरे व्यक्तियों को पहुंची और वहाँ से कुछ चीज़ें डेवलप हुई, फिर ये ऑपरेशन
कंडक्ट किया गया। डोनर को कितने पैसे मिलते थे और जिनके रिसीवर के तौर पे जिनको किडनी दी जाती थी उनसे गिरोह कितना पैसा लेता था? देखिए, इनिशियल जो पूछताछ हमारी हुई थी डोनर से, उसमें डोनर ने 6 लाख रुपए की बात किया था, बट हमारी टीम ने और चीज़ें डेवलप की, उसके मोबाइल्स चेक किए और जब उससे गहनता से पूछताछ हुई तो उसने ये बात बताई कि इनिशियल जो बात हुई थी वो 9 लाख की हुई थी। यहाँ पर आने के बाद 6 लाख में वो बात तय हुई कि 6 लाख मिलेगा, बट उसको पैसे जो मिले हैं वो 3.5 लाख मिले हैं। शेष जो पैसा मिलना था वो उसको मिलना था कैश में, बट वो पैसा उसको नहीं मिला। तो इस चीज़ को लेकर के भी बात हो रही है कि वो जो पैसा नहीं मिला, हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो पैसा इस कड़ी में किसी अन्य व्यक्ति ने वो पैसा लिया हो। तो इस विषय के ऊपर भी, इस पॉइंट के ऊपर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, जो डॉक्टर्स आ रहे थे ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था, ऐसी जानकारी भी आई है कि लखनऊ से भी डॉक्टर्स आए, एनसीआर रीजन से भी डॉक्टर्स आए, इस तरीके की भी टिप ऑफ आप लोग के पास है? हाँ, ये अभी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं तो ये पता चला है कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो एनसीआर रीजन से आए थे, कुछ लखनऊ से आए थे। अब ये कौन थे इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये कुछ डॉक्टर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से बुलाए गए थे, अलग अलग जगहों से संभवतः बुलाए गए थे, जो कि अपने अपने क्षेत्र के माहिर थे, स्पेशलिस्ट थे। ये बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है सर कि जो लोगों को शिफ्ट किया जाता था ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता था जिनको सही शायद जानकारी भी नहीं दी जाती थी कि हमने एक स्टोन का ऑपरेशन किया, आप हमारे पेशेंट को अपने यहाँ रख लीजिए। तो इस तरीके की बात भी सामने आई है सर? देखिए, कई बार जब ये हॉस्पिटल से पेशेंट को शिफ्ट करते थे तो वो पेशेंट भी बहुत क्रिटिकल हालत में होता था, और निश्चित तौर से ये पेशेंट के साथ, पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि इतने क्रिटिकल ऑपरेशन के बाद जस्ट आप उसको ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हो जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, आईसीयू की सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। तो क्योंकि ये पूरा नेक्सस जो है वो इलीगल तरीके से चलता था, इसलिए इसकी कोई कंप्लेनेंट नहीं था, इसमें कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं था। क्या गिरोह सर ये है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट कर रहा था या उत्तर प्रदेश से बाहर भी इसकी सीमाएं थी? देखिए, अभी इट वुड बी टू अर्ली टू टेल, बट ये ज़रूर है कि इनके जो फैलाव है, इनका जो एक्सपेंस है वो अन्य जगहों पर भी है और अन्य जनपदों के नाम आए हैं। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है इसमें और स्टेट्स के भी नाम आए। तो अभी हमारी जांच चल रही है, हम जांच में जो नंबर्स हमको मिले उसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सवाल लेता हूँ सर, लगभग कितने लोगों का इन्होंने ट्रांसप्लांट अवैध तरीके से यहाँ पर किया होगा, एक अगर रफ आइडिया बता सकें तो? देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी एस्टिमेट है, जो हम लोगों ने पूछताछ पे इनिशियल पूछताछ में पता चला है, वो 40 से 50 तो ऑलरेडी ये कर चुके थे। ये जो एक व्यक्ति शिवम के माध्यम से हुआ है, इसके बाद शिवम से जो लोग लिंक थे उनको अभी हम लोग जब इंट्रोगेट करेंगे तो उनसे कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी। प्लस ये जो मेरठ की टीम है, ये भी लंबे समय से सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के उनका अलग सेटअप है। हो सकता है कि कानपुर के अलावा भी वो अन्य शहर में इस तरह के काम करते हों या करवाते हों, तो वो अभी एक जांच का बिंदु है, जो अभी हम लोग उस बिंदु के ऊपर जांच कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये सैकड़ों की संख्या में ये माना जा सकता है, टू बी ऑन द सेफर साइड, कि ये लंबे समय से ये काम करें, तो सैकड़ों की संख्या में इन्होंने ट्रांसप्लांट कराए हैं। डॉक्टर्स जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए हो, जो आसानी से 10 लाख रुपए कमा सकते हो, वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे थे या कुछ और भी ऑब्जेक्टिव लग सकता है सर? अब देखिए, प्राइमा फेसी जो पूछताछ में आया है वो तो मॉनिटरी इंसेंटिव ही समझ में आया है, और जो लालच होता है वो एक इंसेंटिव था। अदरवाइज कोई और ऐसी चीज़ जांच में नहीं आई है कि अन्यथा जो इसके इतर कोई चीज़ पॉइंट आउट करे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीसीपी वेस्ट कासिम आब्दी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा किया है, और उनका कहना है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर।